नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय योगा चैनल। माय नेम इज़ उर्वशी और आज हम बात कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो कि है डायबिटीज़। तो सबसे पहले जानते हैं कि डायबिटीज़ होता क्या है। डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी इंसुलिन सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पाती, या तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करती है या फिर बहुत ज़्यादा कम प्रोड्यूस करती है। अब जानते हैं कि इंसुलिन क्या होता है। तो इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाता है, यहाँ से एनर्जी बनती है। और अगर बॉडी में इंसुलिन ठीक तरीके से नहीं पहुंचता तो ब्लड शुगर लेवल या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है। अब जानते हैं कि डायबिटीज़ होता कैसे है। तो डायबिटीज़ बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, या तो ये जेनेटिक्स हो सकता है आपको, या फिर पुअर लाइफस्टाइल और ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करने की वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकता है। कभी कभी लेस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी डायबिटीज़ हो जाता है। बेसिकली जब हमारे पैनक्रियाज का फंक्शन वीक हो जाता है तो बॉडी का ब्लड शुगर लेवल जो है वो खराब हो जाता है। अब बात करते हैं कि डायबिटीज़ कितने तरीके की होती है। तो डायबिटीज़ दो तरीके की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। सो टाइप 1 जो है वो बेसिकली बच्चों में पाई जाती है, जो कि बच्चों को बचपन से होती है या फिर जेनेटिक्स भी हो सकती है। और टाइप 2 जो है वो बहुत ही कॉमन है, जो कि आपके लाइफस्टाइल और डाइट से खराब हो जाती है। अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक योगा आसनास। तो आसनास करने से पहले मैं सबसे पहले आपको कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस का सीक्वेंस बताऊंगी। उसके बाद हम आसनास प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। फूड्स दैट शुड यू ईट इन डायबिटीज़ एंड फूड्स दैट यू शुड नॉट ईट इन डायबिटीज़। तो चलिए बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेक एक्सरसाइज। सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएंगे। आपके दोनों घुटने ज़मीन पर टच, दोनों हैंड्स को साइड्स पे रखेंगे, गर्दन सामने, शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे, सामने देखते हुए इनहेल करते हुए नेक अप, एक्सहेल करते हुए नेक डाउन। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस करेंगे नेक ट्विस्टिंग। गर्दन को सामने रखेंगे, शोल्डर्स रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए नेक को ट्विस्ट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, स्ट्रेच योर नेक, इनहेल, एक्सहेल। 10 काउंट्स करेंगे हर एक एक्सरसाइज को। इनहेल, एक्सहेल। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक बेंडिंग। शोल्डर्स रिलैक्स, इनहेल सेंटर, एक्सहेल बेंड योर नेक, इनहेल सेंटर, एक्सहेल बेंड योर नेक, कीप योर आईज ओपन, इनहेल, एक्सहेल, स्ट्रेच, इनहेल, एक्सहेल, स्ट्रेच। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक रोटेशन। नेक रोटेशन में हाफ सर्कल बनाएंगे। देखेंगे कैसे करना है। इनहेल साइड पे एंड देन एक्सहेल करते हुए आपको नेक को रोटेट करना है। एंड देन इनहेल, एक्सहेल, नेक्स्ट करेंगे रिस्ट एक्सरसाइज। कीप योर हैंड्स फॉरवर्ड, थंब अंदर मुट्ठी बांध, इनहेल, एक्सहेल, रोटेट योर रिस्ट स्लोली स्लोली। अब आपको अपने जॉइंट्स को फील करना है।
Breathe in and breathe out. Inhale and exhale. Feel your joints. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. अब करेंगे शोल्डर एक्सरसाइज, शोल्डर रोल्स. दोनों हैंड्स को साइड्स पे रखेंगे. टेक अ डीप ब्रेथ हियर. इनहेल. एक्सहेल करते हुए रोटेट योर शोल्डर क्लॉकवाइज. इनहेल. एक्सहेल. अब हम करेंगे कैट काउ स्ट्रेच. सो कैट काउ स्ट्रेच के लिए पुट योर हैंड्स डाउन. लेग्स में गैप लेना है आपको अपने कंधों के जितना. हाथों में गैप लेना है अपने कंधों के जितना. ठीक है, यहाँ पे गैप रहेगा आपकी कमर के जितना, जितनी आपकी स्पाइन है. स्प्रेड योर फिंगर्स. कीप योर पाम्स टाइट. इन एंड टोस को फ्लोर पे रखेंगे. इनहेल. लुक अप. स्पाइन में एक अच्छा सा कर्व लाते हुए अपने नेक को स्ट्रेच करना है ऊपर की ओर. एक्सहेल करते हुए कमर में कूप लेके आएंगे. चिन को लॉक करना है. इनहेल. लुक अप. एक्सहेल. लुक डाउन. इनहेल. लुक अप. Exhale, look down. 10 times repeat करेंगे. Inhale, exhale. तो आप करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसना. इसके लिए आप अपने एक लेग को बेंड कर लें. इनहेल. राइट हैंड अप. एक्सहेल. क्रॉस योर हैंड. नाउ पुट योर हैंड बैक. एक्सहेल. लुक बैक. गिव अ नाइस स्ट्रेच ऑन योर बैक एंड होल्ड हियर. ट्राई टू टेक 5 breaths. Inhale and exhale. Now come back slowly. Leg change. Inhale. Left hand up. Exhale. Cross your hand. Put your hand back. Give a nice and gentle stretch to your spine. Twist your spine and hold. Now take a deep breath here. Inhale and exhale. अब करेंगे नेक्स्ट आसना, which is mount posture. Spread your fingers. Inhale. Lift your knees up. Exhale. Keep your heels touch on the floor. Now stretch your spine here. Keep your spine straight and hold. Now take a deep breath. Inhale and exhale. Hold for 20 seconds. Now just relax. So we'll relax in child pose. Go to child pose and relax your body. Next we will practice Pavan Muktasana. Inhale and exhale. Hug your knees tightly. Touch your chin. Now take a deep breath here. Inhale and exhale. Stretch your legs.
Keep your ankles stretch. And then relax. Exhale. Next we will practice सेतु बंदासना. So सेतु बंदासना करने के लिए लेग्स में गैप लेंगे अपने शोल्डर्स के जितना. Keep your hands on the floor. Try to grab your heel as much as possible. Very good. And then inhale, lift your back up. Exhale, slowly down. So now we'll hold this asana. Inhale, look up, lift up, and then hold. Hold for 20 seconds. Look at your navel. Exhale, slowly down. Next we will practice मंडूकासना. मंडूकासना को डायबिटीज़ के लिए रामबाण भी कहा जाता है. ये आसन बहुत ही बेनिफिशियल है. तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे प्रैक्टिस करना है. मंडूकासना करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं. सबसे पहले थंब अंदर मुट्ठी बंद करेंगे और अपने दोनों हाथों को अपने नेवल के साइड्स पे आपको प्लेस करना है. यानी कि नेवल जो है वो दोनों फिस्ट्स के बीच में रहनी चाहिए. दोनों मुट्ठियों के बीच में अपने नेवल्स को रखेंगे. And then take a deep breath here. Inhale. Exhale. Stomach goes inside. Now bend forward. Slowly. Keep your neck up. And hold. And then come up. तो क्या ध्यान में रखना है, जब आप मंडूकासना को परफॉर्म करेंगे तो ना तो आपको इनहेल करना है ना ही एक्सहेल करना है. हमारे योग में सिर्फ एक यही ऐसा आसन है जिसमें ना तो आपको सांस लेना है ना सांस छोड़ना है. सांस को होल्ड कर देना है. ठीक है, फिर से प्रैक्टिस करेंगे. थंब अंदर मुट्ठी बांध. प्लेस योर हैंड्स ऑन द साइड्स ऑफ नेवल. इनहेल एंड देन एक्सहेल. होल्ड हियर. यहाँ पे ना तो सांस भरेंगे ना ही छोड़ेंगे. होल्ड and then come on, relax. Next आसना करेंगे which is cobra pose. दोनों legs को मिलाकर रखेंगे. दोनों hands को chest के sides पे रखना है. Spread your fingers here. Inhale करते हुए up and hold here. Spine में अच्छा सा stretch लेके आएंगे. अपने एल्बोज को हल्का सा बेंड रखना है. कीप योर शोल्डर्स रोल बैक एंड होल्ड. नेक रिलैक्स. होल्ड हियर फॉर 20 seconds. इनहेल एंड एक्सहेल. रिलैक्स. कम डाउन. नेक्स्ट आसना करेंगे बो पोज. अपने राइट लेग को ग्रैब करेंगे और अपने लेफ्ट लेग को ग्रैब करेंगे. इनहेल करते हुए अप एंड होल्ड हियर. हेल डाउन. अब हम स्टार्ट करेंगे प्राणायाम. तो प्राणायाम करने के लिए आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं. जैसे कि ये है सुखासन. अगर आप इसमें बैठ सकते हैं या आपको घुटनों की प्रॉब्लम है तो आप चेयर पर बैठकर भी प्राणायाम को कर सकते हैं. सेकेंड पोजीशन है ये अर्थ पद्मासन. अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इसमें बैठ सकते हैं. तो जिस भी पोजीशन में आपको कंफर्टेबल लगे आप उस पोजीशन में बैठकर अपना प्राणायाम स्टार्ट कर सकते हैं. मैं सुखासन में स्टार्ट कर रही हूँ. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भ्रस्त्रिका प्राणायाम. तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम उन लोगों को करना है जिनका बीपी लो रहता है. अगर आपका बीपी हाई है तो आप भ्रस्त्रिका प्राणायाम को अवॉइड करें. बाकी डायबिटीज़ में ये आपको हेल्प करेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. थंब अंदर मुट्ठी बंद. इनहेल, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन एक्सहेल हियर. ओके, मेरे साथ स्टार्ट करेंगे. इनहेल, एक्सहेल. अब इसी को हमें फास्ट करना है. मैक्सिमम राउंड्स इनहेल एंड एक्सहेल करने हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं.
Now 3 times take a deep breath from nostril and exhale from mouth. 3 बार आपको अपने नोस्ट्रिल से इनहेल करना है और एक्सहेल कहाँ से करना है? माउथ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाथों में वायु मुद्रा ले लेंगे। वायु मुद्रा में फर्स्ट फिंगर पूरी बैंड रहेगी, साइड्स पे रखेंगे दोनों हैंड्स। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ। तो क्या ध्यान रखना है, जब आप इनहेल करेंगे तब आपका स्टमक फूलेगा यानी कि एक्सटेंड करेगा, और जब आप एक्सहेल करेंगे तब स्टमक अंदर की ओर जाना चाहिए। सेकंड प्राणायाम करेंगे विच इज कपालभाति, यानी कि कपाल का शुद्धिकरण। कपाल मीन्स हमारा ब्रेन। कपालभाति करने के लिए हाथों में अपान मुद्रा लेंगे। अपान मुद्रा लेने के लिए बीच की 2 फिंगर्स और थंब को ज्वाइन करके साइड्स पे रखेंगे। अभी क्या करना है, एक लंबा गहरा सांस भरना है और उसके बाद छोटे छोटे स्टॉक्स में अपनी ब्रेथ को एक्सहेल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ हियर, इनहेल, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है उन लोगों को कपालभाति 1 सेकेंड में 1 स्टॉक एक्सहेल करना है। बहुत ज़्यादा फास्ट कपालभाति नहीं करना है अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो, और अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो कपालभाति आपको फायदा करेगा। नेक्स्ट प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए लेफ्ट हैंड में वायु मुद्रा लेंगे, राइट हैंड में प्राणायाम मुद्रा लेंगे। प्राणायाम मुद्रा में आपकी फर्स्ट 2 फिंगर्स बैंड रहेगी। इसको विष्णु मुद्रा भी बोलते हैं, विष्णु मुद्रा। थंब से नॉस्ट्रिल को लॉक करेंगे। इनहेल, लॉक, एक्सहेल। नाउ इनहेल, लॉक, एक्सहेल। सो एक नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, लॉक करके दूसरे नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। अनुलोम विलोम को भी आप 2 से 5 मिनट तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। डायबिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा। अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ सुपर फूड्स बता रही हूँ जो कि आपकी डायबिटीज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं कि डायबिटीज़ में आपको क्या क्या खाना है। तो डायबिटीज़ में आपको ब्राउन राइस खाने हैं, वाइट राइस को अवॉइड करना है। ब्राउन राइस, कीनोआ, ओट्स, लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स और सिनेमन, जिंजर और टर्मरिक डायबिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करेंगे। तो अब बात करते हैं कि डायबिटीज़ में क्या क्या नहीं खाना है। सो डायबिटीज़ में आपको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, स्वीट्स को अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड नहीं खाना है, अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देना है, डेली वॉक करनी है, ठीक है। डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है, एक्सेस मीट नहीं खाना है, एक्सेस सॉल्ट एंड पिकल्स आपको नहीं खाने हैं डायबिटीज़। अगर आप रोज इन योगा आसनास को प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में आपको हेल्प करेगा। इसके साथ साथ आपको अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देना है और डेली वॉक जरूर करनी है आसनास के साथ साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिनको डायबिटीज़। थैंक यू।